आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीनाथ और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीनाथ अपने धर्म की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छुपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। अधिकारियों के पौं 12 थे। लोग दारोगा के पद के लिए ललायित थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। इन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मानसिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहुत हुआ स्रोत है, जिसका सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता और अवसर देखकर विवेक से काम करे। बंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्ध, आत्मलंबन और भाग्य के कारण नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। बंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये पंडित आलोपीदीन की है। वह इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था, जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ से ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ी रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय, नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चित होकर दारोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित आलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उनका हाथ पकड़ने से घबरा रहा था। फिर आलोपीदीन ने सोचा कि यह नया लड़का है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बंशीधर ने साफ मना कर दिया। आलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु बंशीधर ने उनकी एक ना सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सुबह तक हर जवाब का यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार को चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आ गए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डांवाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है। वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिन में कष्ट के कारण भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले में सबकी आंखें बाँछें खिल गई। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। बंशीधर बाहर निकलते तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे। बंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया।
उन्हें कर्तव्यपरायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे घर चले। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ ले। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। एक सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुँचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुष की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य तो बहुत ही कम है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने बंशीधर से कहा कि मुझे खुशामद ना समझिए, आपने मुझ पर उपकार कर दिया। बंशीधर ने सोचा कि ये उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपी दिन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टम्प पत्र निकाला और पद पर स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। बंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगला आदि के साथ नियत किया था। बंशीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए कोई बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दिन ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बैमुरावत, दंडवत, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और आलोपी दिन ने उन्हें गले लगा लिया।